तो हाय हेलो जय हिंद दोस्तों, आज क्लास 9 का टॉपिक द यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे हमें कन्वर्ट करने के लिए आएगा केल्विन से सेल्सियस में जाना है, क्या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, तो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 फार्मूले होते हैं, उसको याद रखना है। कौन सा फार्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग उसको नोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है, आप बस इसको याद कर लो। केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये 2 फार्मूले आपको याद रखना है और हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे बस इसी 2 फार्मूले से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूँ 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किस में, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में। तो सीधा से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मैं ऊपर से हटा देता थोड़ा सा, तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, केल्विन में। तो क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस है हमारे पास 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0, किस में रखेंगे K इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है K इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 है ना, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है, केल्विन में। तो यहाँ पे रख दें इसको, क्या रखेंगे यहाँ पे 0 273.15 कितना आ गया केल्विन में। अगर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा तो केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में आएगा 273.15। अगर वही बात मैं ये करूं कि आपको इस 0 डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है, फ़ारेनहाइट में जाना है, किस में जाना है, फ़ारेनहाइट में जाना है ना। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला, ये किस में जाना, हमें फ़ारेनहाइट में जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फार्मूला, F इक्वल टू क्या लिखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को कहाँ पे रख देंगे, सेल्सियस की जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 0, तो क्या हो जाएगा ये सारा 0 हो जाएगा और बचे क्या हमारे पास 32। कितना फ़ारेनहाइट आ गया 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 32। ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट। आई बात समझ में, 0 डिग्री सेल्सियस में 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप दूसरी बात अगर हम करें कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रूम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो या रूम टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रूम टेम्परेचर को किसको, रूम टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, है ना। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है ना, हमें पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर होता कितना है भाई, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हटाएंगे इसको हम, है ना, ये तो कैलकुलेट हो गया। आप देख लो 0 से हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट निकाल लिया और 0 से केल्विन भी निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं, पता होना चाहिए जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, दोनों को में कन्वर्ट करना है। हम दोनों में करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर हमें फ़ारेनहाइट में करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। अगर हमें केल्विन में ले जाना है तो कौन सा लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं पहले केल्विन का लगाएंगे। तो K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15
ठीक है, कितना है डिग्री सेल्सियस में? 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखिए मेरे भाई 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 273.15 ऐड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 और 1.5 कितना आ गया केल्विन में। अब यही जो रूम टेम्परेचर हमारा था 25 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हमने कन्वर्ट किया किसमें? केल्विन में, तो कितना हो गया? 298.15 केल्विन। तो भाई इसके सामने हम लोग लिख देंगे हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आ गया 298.15। ठीक है, अब मेरे भाई इसी को अगर हम कन्वर्ट करें, इस रूम टेम्परेचर को जो डिग्री सेल्सियस में दिया है इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे? ये दूसरा वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्या है फार्मूला? फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 9/5 इंटू क्या लिख देंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो मेरे भाई डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को लिख देंगे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये 5 कितना हो जाएगा? 45, ये 32 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो कितना आ गया फ़ारेनहाइट में? कितना आ गया? 77 फ़ारेनहाइट। अगर रूम टेम्परेचर हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 77 आएगा। मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे कितना? 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। 0 डिग्री से हमारा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमें पता है कि हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी? वाटर की। डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब उस 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए आ जाए कि आप बताओ जो ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग केल्विन में कितना लिखेंगे या फ़ारेनहाइट में कितना लेंगे, तो उसको आप लोग निकाल लेंगे। अगर दूसरी बात करें कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ जाए हमें फ़ारेनहाइट में, अगर हम लोग क्या करेंगे? अगर बात क्वेश्चन आ जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो किसमें? फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो उसको भी हम लोग आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस को बोल दिया जाए कि आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या लिख दे? मान लो यहाँ पे कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर केल्विन में करना है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट में करना है तो ये सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाया हम लोग यहाँ पे? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा हमारा? 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है? 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा? आगे 180 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? 212 आ गया। 212 फ़ारेनहाइट, है ना। तो इसको हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 212 फ़ारेनहाइट आएगा। अगर यही बात करें कि डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है तो क्या करेंगे? दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे 100 और 100 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 373.15। ये कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। आइए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ आपसे, कन्वर्ट कोई अच्छी सी यूनिट लूँ यार जिसको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। कितना ले लूँ केल्विन में?
तो आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फार्मूला हमने जान लिया, फार्मूला लिखा हुआ है ना। तो देखते हैं क्या होता है। कन्वर्ट क्वेश्चन करके, कन्वर्ट 77 फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। किस में ले जाना है? 77 फ़ारेनहाइट है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई, फ़ारेनहाइट को हमें केल्विन में ले जाना है। तो फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन में ले जाएंगे तो उसके पहले केल्विन का और फ़ारेनहाइट कोई रिलेशन है? यहाँ पे केल्विन का और फ़ारेनहाइट कोई रिलेशन नहीं है, केल्विन का सेल्सियस के साथ रिलेशन है। तो हम लोग फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कि उसको ले जाएंगे हम लोग किस में, केल्विन में। ठीक है। तो अगर हम लोग फ़ारेनहाइट को सीधा करेंगे केल्विन में तो नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं है। केल्विन का फ़ारेनहाइट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, केल्विन का सेल्सियस के साथ रिलेशन है ना। तो यहाँ फ़ारेनहाइट का सेल्सियस के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 77 फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ना। तो एक फार्मूला अगर हम लोग बनाएं है ना, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, अगर हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में तो क्या फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनेगा हमारे पास फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/9। अब आप बोलेंगे फार्मूला कहाँ से आया, मैंने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया किस में, इसमें। ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना है, 77 फ़ारेनहाइट है माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 5/9, कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, कितना आ गया सेल्सियस में, सेल्सियस में कितना आ गया 25। 77 फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करा डिग्री सेल्सियस में तो कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब मेरे भाई 77 फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना था किस में, केल्विन में। अब देखो हमारे पास रिलेशन आ गया केल्विन में, मतलब सॉरी हमारे पास क्या आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन यहाँ पे है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब देखिए कितना है सेल्सियस में हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, रख देंगे मेरे भाई इसको यहाँ पे 25 प्लस 27315। तो ऐसे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइनल आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 298.15। तो कन्वर्ट हो गया केल्विन में। ठीक है। तो 77 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे अगर डिग्री केल्विन में तो कितना आएगा 298.15। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करके हम लोग इस रिलेशन को यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।